शहीद हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपका चेहरा खून से लहूलुहान हुआ, ये सब कुछ हुआ, गशी तारी हुई आप पर, तो ये सब कुछ हुआ। अब यह है लियब्तलियकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए। वलक़द अफ़ा अन्कुम, अब तुमसे वो कोताही हुई, खता हुई, अब गारंटी पहले ही उसको कुरान मजीद में डिक्लेयर किया जा रहा है कि वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुमसे दरगुजर फरमा दिया। वल्लाहु ज़ु फ़ज़्लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों के साथ बड़ा फजल का मामला, इनायत का मामला फरमाने वाला है। इस तुसीदूना वला तुलवूना अला अहदिम, जब तुम दूर भागे जाते थे और पीछे मुड़कर नहीं देखते थे किसी की तरफ। व रसूल यदूकुम फ़ी उखराकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारे पीछे से बुला रहे थे। फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, और तुम्हें गम पर गम पहुँचाया। लिकैला तहज़नू, और ये सब कुछ इसलिए था कि तुम गमगीन ना हो। अला मा फ़ातकुम, कि जो तुमसे फौत हो गया, जब तुम चला गया। वला मा असाबकुम, और जो हालात तुम पर बीते। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह ताला जो कुछ भी तुम करते हो उससे बाखबर है। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन, फिर उस गम के बाद अल्लाह ताला ने, उस रंजो गम की कैफियत के बाद अल्लाह ताला ने तुम पर तसल्ली नाजिल फरमाई, और एक ऐसी नींद तुम पर तारी कर दी कि तुम्हारे हाथों से तलवारें छूट रही थी, और फिर वो जो थकावट थी सारी की सारी उससे वो दूर हो गई। उसका यहाँ पर जिक्र है। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन, एक पुरसुकून नींद तुम पर तारी कर दी। यख्शा ताइफतम मिनकुम, जो ढांप रही थी तुम में से एक गिरोह को। व ताइफतुन कद अहम्मत अनफुसुहुम, और तुम में से कुछ लोग ऐसे भी थे, एक गिरोह ऐसा भी था जिसको अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया, और वो अल्लाह के बारे में बुरे बुरे गुमान, जाहिलियत के कैसे गुमान अपने दिल में ला रहे थे। यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै, अब ये जिक्र है मुनाफिकीन का, और ये कौल है अब्दुल्लाह इब्न उबई का। यक़ूलूना, कहते हैं, हल लना मिनल अम्रि मिन शै, क्या मामलात में कोई हमारा भी अमल दखल है, हमारा भी कोई हिस्सा है। कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, कहो कि हुक्म का सारा अमर सारा का सारा अल्लाह के हाथ में है। अब उसने कहा यह था कि देखो, मैंने कहा था ना कि अंदर रहकर जंग करो, मेरी बात तो मानी नहीं गई, तो हम सिर्फ मरने के लिए हैं, हम सिर्फ कुर्बानी के बकरे हैं, ये हमारी बात भी मानी जाती है। अब जमाती ज़िंदगी जो है, याद रखिएगा, मुनाफिकत और निफाक, अगर आपने किसी जमात में बाकायदा शमूलियत करके, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आपने नहीं देखी और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उस वक्त तक आपको मुनाफिकत और निफाक का मजमून कभी समझ में नहीं आएगा। जिसने किसी जमात में, कहा तो आप किसी दीनी तहरीक में शामिल होकर देखा है और कोई जिम्मेदारी उस पर रही है, छोटी सी जिम्मेदारी हो या बड़ी जिम्मेदारी हो, वो अप्रिशिएट कर सकता है कि ये क्या कंडीशन है जिनको कुरान मजीद बयान कर रहा है। और ये कुरान मजीद का खासा है कि जस्ट लाइक ए मैनुअल, जैसे कोई मैनुअल होता है किसी मशीन का, कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप उसको फलां तरफ से देखें, फिर ये 2 स्क्रू खोलें, फिर उसका झकड़ा उठाकर एक तरफ रखें, फिर दाईं तरफ आपको एक पुली नज़र आएगी, फिर यहाँ आपको 2 और स्क्रू नज़र आएंगे। अब अगर आप पहला स्टेप जो है वो नहीं करेंगे तो बाकी सब कुछ जितना उसमें लिखा वो सब बेकार हो जाएगा। तो कुरान मजीद पर जूँ जूँ हम अमल करेंगे उसी दर्जे में कुरान मजीद समझ आएगा। वरना कुरान मजीद का एक बहुत सा हिस्सा अगर हमने दीन के लिए जद्दोजहद की ही नहीं, हमने किसी जमात में शमूलियत इख्तियार की ही नहीं, तो हमारी समझ में बिल्कुल वो बातें नहीं आएंगी कि कुरान मजीद क्या बातें कर रहा है। लेकिन अगर समझ में आई, करके देखा होगा, तो फिर मालूम होगा कि हाँ, ये वो जो परसों वाक़या पेश आया था ये उसी का जिक्र है, ये फ़लाँ वक्त जो फ़लाँ शख्स ने ये मामला किया था, ये वही तस्वीर है जिसको कुरान मजीद ने पहले बयान किया है। तो फिर कुरान मजीद को समझना भी इंसान के लिए आसान होगा। तो ये भी आम होता है कि इंसान के अंदर वो होती है कि हाँ, मेरी राय क्यों नहीं मानी फ़लाँ मामले में, और देखा राय दे भी दी और फिर दिल ही दिल में बड़ा कलक है कि मेरी राय नहीं मानी। खैर चल तो बड़े बादल ना खास और मुंतज़िर रहे कि अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट फेल हो, अमीर साहब को पता चले कि कैसे किसी की बात रद्द की जाती है, और फिर बगले में जाऊँगा मैं बताऊँगा कि हाँ जी देखा, मैंने नहीं कहा था कि जी मेरी बात माने, ये देखा आपने मेरी बात नहीं मानी। एग्जैक्टली ये हरकत थी जो अब्दुल्लाह इब्न उबई ने की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तमाम हरकतें वो हैं कि जो हमसे सरजद होती हैं किसी भी तहरीक के अंदर, किसी भी जमात के अंदर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, आयतुल मुनाफिक सलासुन, जहाँ अरबा मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन खालिसन, कि हमने पढ़ा था सूरह बकरा में कि निफाक एक बीमारी है, एक मर्ज है। और मैंने अर्ज किया था कि कोई शख्स शौक से बीमार नहीं हुआ करता, बीमारी और इन्फेक्शन तो लग जाया करती है। फिर पहचानी पता कैसे चलता है, बुखार हुआ, सिम्टम आया आपके सामने, फिर इंसान दौड़ता है डॉक्टर साहब के पास, या कोई और तकलीफ हुई, खांसी आने लगी, सांस फूलने लगी, फिर भागता है किसी डॉक्टर के पास। तो बीमारी पहचानी जाती है साइंस और सिम्टम्स से। अब साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, ये कुरान मजीद जो है इसमें भी, अहादीस के अंदर भी
इस निफाक की बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब ये कुछ सिम्टम्स का जिक्र आज इंशाअल्लाह हम सूरह